तो दोस्तों आज से हम इग्नो की एमए हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट है जो हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज है, जो मनुष्य की जो प्रथम जो स्टेज थी हंटिंग एंड गैदरिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ बिगेन अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए दोस्तों, पृथ्वी में जो जीवन है ये कब आरंभ हुई थी? ये करीब करीब आपका 3000 मिलियन ईयर्स एगो, उतने साल पहले पृथ्वी में जीवन आरंभ हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो पहला जो जीव था वो एक एमोबा के रूप में था, यूनिसेलुलर सेलुलर एक कोशीय, मतलब एक ये जीवन था, और ये पानी में स्टार्ट हुई थी। तो आगे देखते हैं। द लाइफ which started from a simple cell form developed into complex living beings in thousands of species। तो जो जीवन आपका पहले एक सिंपल सेल, जो अभी मैंने कहा था आपका एमोबा से डेवलप्ड इनटू, फिर बाद में इसका इवोल्यूशन हुई, जो थ्योरी इवोल्यूशन कहती है, ये डेवलप्ड इनटू कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स इन थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज। और ये मतलब एक सेल से आपका कॉम्प्लेक्स जो लिविंग बींग है, जैसे कि जीव जंतु, मनुष्य आदि, तो और इसके बाद उनके हज़ारों मतलब स्पीशीज़ हुई है। जैसे कि मनुष्य की जो स्पीशीज़ है उसको अगर वो आप लोग मालूम है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऑल दिस लिविंग बींग्स हैव बीन चेंजिंग एंड डेवलपिंग ओवर टाइम। अभी ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है? जो मनुष्य की जो जो स्पीशीज़ है, मनुष्य की स्पीशीज़ या कोई भी जो स्पीशीज़ है, ऑल लिविंग बींग्स, ये द चेंज ऑफ टाइम का वो डेवलप होती होती जा रही है। तो पहले तो कहा जाता है कि डायनासोर्स था पृथ्वी में, तो इसके जो जुरासिक एज में, उसके बाद आपका धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ। अभी डायनासोर्स ख़त्म हो गया है, एक्सटेंड हो गया, अभी नहीं है। तो आइस एज भी था। तो इस तरह का मतलब इवोल्यूशन होती जा रही है लिविंग बींग्स का पृथ्वी में। द प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैव ऑल्सो evolved फ्रॉम प्राइमेट्स हु लिव्ड अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ago। तो जो वर्तमान काल के जो प्रेजेंट डे ह्यूमन मनुष्य है, वो कब से इवॉल्व हुई है? फ्रॉम प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो बानर रूपी जो जीव होती है, उसको प्राइमेट्स कहा जाता है, जिसका जो आपका पाँव के बल चल सकता है। तो ह्यूमन से इवॉल्व, तो ये जो प्राइमेट से ही इवोल्यूशन हुई, बानर से हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ है। तो वो आपका 55 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 55 मिलियन ईयर्स एगो साल पहले जो मनुष्य का जो जीवन है, ह्यूमन बींग्स का हिस्ट्री कहा जा सकता है। दे हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अस। और जो ये प्राइमेट्स की जो विशेषता है वो मनुष्य की समान है। देख सकते हैं उन लोगों का भी 2 हाथ 2 पैर होता है। तो वो लोग कई बहुत ज़्यादा उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है प्राइमेट्स के साथ, ख़ास तौर पे गोरिल्ला का साथ हमारा अभी भी काफ़ी मिलता है। 98% जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है या डीएनए, वो मतलब हम लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर मिलता है, मिलती-जुलती है बानरों के साथ या गोरिल्ला गोरिल्ला के साथ। ये कहा जाता है, बायोलॉजिकल रिसर्च में ये कहा जाता है। Till about the end of the 18th century, it was believed that all life on Earth has existed as it is since the beginning of life, and that all life, including plants and animals, was a creation of God in this form। और 1800 शताब्दी का आपका अंत तक ये विश्वास किया गया था कि जो भी जीवन है पृथ्वी में जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये शुरू से ही ऐसा है। इसका कोई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बानर से हम लोग इवॉल्व नहीं हुए हैं, जो हम जैसे थे वैसे ही हैं, और आदि काल से हम लोग ऐसे ही हम लोग चलते आ रहे हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब किसी का भी इवोल्यूशन नहीं हुआ। जो जिस आकार में अभी है वो पहले भी शुरुआत में भी ऐसे था। और यह सब क्रिएशन ऑफ भगवान द्वारा, क्रिएशन गॉड द्वारा, ये भगवान द्वारा ये क्रिएट किया गया है। तो ये जो धार्मिक जो विश्वास है, जो विश्वासी है, धर्म पे आस्था रखते हैं, उनका ये कहना है। अभी आगे देखते हैं। इट वॉज ओनली इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी दैट साइंटिस्ट बिगेन टू पुट फॉरवर्ड द व्यूज दैट द नेचर एंड लाइफ हैव चेंज्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये आपका 1800 शताब्दी के अंत तक और 19वीं शताब्दी के पहले वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण में यह आया कि आपका नेचर जो है वो इवॉल्व हुई है थ्रो, वो जो चेंजेस आई है उसमें तब्दीली हुई है थ्रो मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनमें जो जीवों में तब्दीली आई है। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को वो लोग सही मानते हैं, करार देते हैं। It was argued that the present life forms have evolved through various forms and that many of these are now extinct। और ये तर्क किया जाता है कि जो वर्तमान में जो जीव प्रजाति जो पृथ्वी में है, वो जो इवोल्यूशन में काफ़ी सारी तब्दीली आई है, और इनमें से काफ़ी सारा जो जीव है वो दुनिया से विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए हैं थ्रो मतलब
थ्रू प्रोसेस ऑफ टाइम, जो समय के साथ साथ उन अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए या परिस्थिति ऐसे उनका अनुकूल नहीं रहा था, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गया था, और एक जैसे हाथी जैसा जानवर था मैमथ, वो भी एक्सटिंक्ट कहा जाता है, वो आइस एज में बिलोंग करता था। तो when Charles Darwin put forward the theory of biological evolution in 1860, it influenced the thinking of large number of scientists and scholars। और जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो फादर कहा जाता है वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। तो उन्होंने जो उनका जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा था 1860 में, उन्होंने जो ये तर्क लाया था, इससे क्या हुआ, काफ़ी सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक प्रभावित हुए थे और उनकी थ्योरी को वो मानने लगे थे कि मनुष्य भी थ्रू इवोल्यूशन पृथ्वी में इवॉल्व हुआ है, ना कि वो पहले से ऐसा था। Now, the evolution of modern humans from a common ancestor was an area which became focus of research, and a number of discoveries were reported from different parts of the world। और अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस, जो मनुष्य की इस इवोल्यूशन के साथ साथ, डार्विन की इस तर्क के साथ साथ कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है मनुष्य की, तो ये मतलब मॉडर्न ह्यूमंस की ह्यूमन बींग जो एक कॉमन, एक जो एंसेस्टर था, जो उसकी आदि पुरुष एक ही था, उससे सब जो पृथ्वी में जितने भी मनुष्य इवॉल्व हुई है, तो ये कॉमन फोकस और रिसर्च बन गया था उस समय का, 19वीं शताब्दी का अंत में। और नंबर उससे लेके काफ़ी सारा डिस्कवरीज भी, रिसर्च भी हुई, थीसिस भी सबमिट हुई, और काफ़ी सारे डिस्कवरीज भी, नए नए शोध भी बहुत दुनिया के कोने कोने में आपका होने लगा, और रिसर्च भी, थ्योरीज भी आने लगा।